हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली जो वैकेंसी निकली हुई है अभी ये इंडियन फार्माकोपिया कमीशन में, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए ये आपके लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वैसे भी इस टाइम पे जॉब्स बहुत कम हो गई हैं। कुछ लोगों की जॉब्स चली गई हैं कोविड की वजह से। अगर आप नई जॉब की तलाश में हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और पहली बात, मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ। अभी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलूँगा, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा और ये भी बताऊँगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो ये जो जॉब निकली हुई है, ये निकली हुई है स्पेशली इंडियन फार्माकोपिया कमीशन में, यानी कि IPCB बोलते हैं इसको। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये है। और ये जो जॉब्स निकली हुई हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए हैं, उसके बारे में देखेंगे। लेकिन अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट में है, आप जा सकते हैं, एक अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके बाद में आपका टेन्योर बढ़ भी सकता है। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, सर्च करके लाता हूँ चीज़ें, तो इतना तो बनता है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे नया कोई अगर वीडियो अपलोड होगा ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कुछ भी अगर PDF चाहते हैं आप, जैसे जॉब का कोई नोटिफिकेशन का PDF है या फिर मेरे नोट्स का PDF है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है। ठीक है, तो जो जॉब का थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन कौन सी पोस्ट की जॉब निकली हुई है और सैलरी क्या है और कितनी वैकेंसी है, ये 3 चीज़ें देख लेते हैं। उसके बाद चलेंगे हम ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखिए यहाँ पे टोटली 5 तरीके की जॉब हैं अगर बोले तो जो टेक्निकल असिस्टेंट है, टेक्निकल असिस्टेंट 2 टाइप की पोस्ट है, यानी टेक्निकल असिस्टेंट 1 और 2, यानी कि 2 तरीके की टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। ठीक है, जो टेक्निकल असिस्टेंट 1 है उसकी जो सैलरी है वो है 26,250 रुपये। ठीक है, इसके बाद में क्या अलाउंसेस वगैरह लगेंगे क्या नहीं लगेंगे वो सब चीज़ें अलग की देखेंगे। अभी नोटिफिकेशन में इतना लिखा है कि 26,250 रुपये सैलरी है। ठीक है, तो जो टेक्निकल असिस्टेंट है उसकी जो सैलरी है 26,250 है, और जो पोस्ट हैं वो 15 पोस्ट है। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट 2 है, उसकी भी सैलरी 26,250 है। ठीक है, लेकिन जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है, यानी कि नंबर ऑफ़ वैकेंट पोस्ट हैं, वो है 145। ठीक है, यहाँ पे नंबर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में टेक्निकल कोऑर्डिनेटर की है पोस्ट, जिसमें भी आपको 26,250 रुपये सैलरी मिलेगी, उसके लिए भी 7 पोस्ट हैं। ठीक है, उसके बाद जो है टेक्निकल कोऑर्डिनेटर 2, इसके लिए भी आपको 26,250 रुपये सैलरी मिलेगी। इसके लिए जो पोस्ट निकली है वो 3 है, तो नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, 3 है। उसके बाद में एसोसिएट की जो पोस्ट है उसके लिए आपको 32,000 रुपये सैलरी मिलेगी, और जो पोस्ट निकली हुई है वो 15 वैकेंट पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद में एसोसिएट 2 की जो पोस्ट है उसके लिए भी आपको 32,000 रुपये सैलरी मिलेगी। ये 1 और 2 का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे 40 नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट जो है वो रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट है, जिसके लिए आपको 40,000 रुपये पे करेंगे, और वहाँ पे नंबर ऑफ़ जो पोस्ट हैं वो कितनी है, 14 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 239 पोस्ट हैं। इतनी पोस्ट निकलना बहुत बड़ी बात है एक साथ में, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करिए। अब चलता हूँ मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे नोटिफिकेशन को भी देखते हैं और देखते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों आपको अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप पे कहीं भी ओपन कर लेना है क्रोम ब्राउज़र को, और वहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है क्या, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन लिख देंगे या फिर इंडियन फार्माकोपिया लिख देंगे, आ जाएगा। ठीक है, उस पर सर्च कर देना है आपको, तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। ठीक है, ऐसा जब आपके सामने पेज ओपन होगा तो आपको जो पहला वाला है इसी पे क्लिक करना है। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना www.ipc.gov.in, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट का कुछ इंटरफेस ऐसा आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन लिखा हुआ है और यहाँ पे IPC का लोगो लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप इसको नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, नीचे आप थोड़ा सा आएंगे और ये वाले सेक्शन पे आएंगे जहाँ पे लिखा हुआ है न्यूज़ एंड हाइलाइट्स। तो न्यूज़ एंड हाइलाइट्स पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे इसको आप व्यू ऑल पे कर दीजिए।
आपको वैसे सबसे ऊपर ही दिख जाएगा। जैसे आप व्यू ऑल पे करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है वैकेंसी सर्कुलर फॉर वेरियस पोस्ट एट आईपीसी। ठीक है, तो इस पर आपको कर देना है क्लिक। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कुछ खुल के आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्टर 23 राजनगर गाज़ियाबाद, यहाँ पे ये पोस्ट निकली हुई है टोटल। जो मैंने आपको बताया था वो यही था। जैसे ये टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 26,250 और आपको यहाँ पे 15 पोस्ट हैं, और जो क्वालिफ़िकेशन है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मांगा गया है मास्टर डिग्री आपके पास फार्मेसी में होना चाहिए, या फिर केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और इक्विवेलेंट। ठीक है, गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, बहुत ज़्यादा नहीं, कंप्यूटर का तो बेसिक नॉलेज सभी को होता है। ठीक है, उसके बाद में जो टेक्निकल असिस्टेंट, ये दूसरी वाली जो पोस्ट है, यहाँ पे भी 26,250 मिलेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है, देख पा रहे हैं 145 है, यानी कि 145 पोस्ट है। यहाँ पे भी क्वालिफ़िकेशन जो है वो मास्टर डिग्री है, फार्मेसी या फिर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या फिर फार्मेसी प्रैक्टिस या फिर क्लिनिकल रिसर्च। ठीक है, ये लोग एलिजिबल हैं। इसके साथ ही साथ फार्मा डी, एक फार्मा डी होता है एमबीबीएस, और ये लोग भी एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड नंबर पे आप देख पा रहे हैं टेक्निकल कोऑर्डिनेटर की है। इसमें 26,250 रुपये सैलरी है। 7 पोस्ट हैं। ग्रेजुएशन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या फिर क्लिनिकल इंजीनियरिंग और मास्टर इन फार्मेसी मांगा गया है। ठीक है, आप प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप लोग बाद में कमेंट करके पूछते हैं कि हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। मैं नीचे आपको लिंक भी दे दूँगा इसका। ठीक है, चौथे नंबर पे भी टेक्निकल कोऑर्डिनेटर की है। डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं बस। यहाँ पे 3 पोस्ट हैं। यहाँ पे मास्टर डिग्री इन फार्मेसी मांगा गया है, या फिर केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर माइक्रोबायोलॉजी और इक्विवेलेंट, और कंप्यूटर नॉलेज भी इसके साथ में होना चाहिए। 5वें नंबर पे आप देख रहे हैं एसोसिएट की पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, इसमें आपको 32,000 पे करेंगे। ये 15 पोस्ट निकली हुई हैं। ठीक है, इसके लिए जो ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यानी कि वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और बायोकेमिस्ट्री या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर इक्विवेलेंट या फिर केमिस्ट्री या फिर फार्मेसी में होनी चाहिए। ठीक, कंप्यूटर नॉलेज इसके साथ होना चाहिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि स्पेशली ड्रग टेस्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें एसोसिएट की पोस्ट निकली है 6ठे नंबर पे, जिसमें टोटल आपको 40 पोस्ट हैं, जिसमें आपको 32,000 पे करेंगे। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है मास्टर डिग्री इन फार्मेसी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, फार्मेसी प्रैक्टिस और क्लिनिकल रिसर्च में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में और भी है। उसके बाद में आप देखेंगे 7 नंबर पे जो है वो रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट है। इसमें आपको 40,000 रुपये ये पे करेंगे। 14 पोस्टें यहाँ पे हैं। यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है क्या, मास्टर डिग्री इन फार्मेसी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और इक्विवेलेंट। एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे 5 ईयर होना चाहिए। ठीक है, वो भी ड्रग टेस्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो ये था कुछ पोस्ट के बारे में, कितनी पोस्ट है, सैलरी क्या है और नंबर ऑफ पोस्ट क्या है। पीरियड ऑफ इंगेजमेंट की अगर बात करें, जो टेन्योर है फॉर 10 मंथ है, यानी कि 10 मंथ के लिए। In case of work and conduct for the staff is not found to be satisfactory during the contract tenure, the service may be terminated। देखिए, टर्मिनेट करते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग अगर अपनी मनमर्जी से करते हैं, सही से काम नहीं करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे टर्मिनेट भी कर सकते हैं। और हो सकता है अगर प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है टाइम पे, तो ये इसको प्रोजेक्ट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल जब तक मिल रहा है तब तक आपको यहाँ पे एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा, तो वो आपको ले लेना चाहिए। ठीक है, इसके साथ में नीचे कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि टीए नहीं देंगे आपको। जैसे अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ट्रैवल अलाउंसेस और डियरनेस अलाउंसेस आपको ये पे नहीं करेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे ये दिखाया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिजर्व द राइट टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द नंबर ऑफ वैकेंसीज़। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है वो डिक्रीज़ भी हो सकती हैं और इंक्रीज़ भी कर सकते हैं ये। ठीक है, तो इसके खिलाफ कोई इनके खिलाफ क्लेम नहीं कर सकता है अगर ये ऐसा कुछ करेंगे, तो पहले से साफ लिख दिया गया है। ठीक है, आपको ये डेट याद रखनी है कि जो आपको जो भी करना है, लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 5 अक्टूबर है। ये डेट आपको याद करनी है। 5 अक्टूबर से पहले ही सब कुछ आपको करना है, जो भी चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है, बहुत कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड
सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू गूगल फॉर्म। ठीक है, आपको गूगल फॉर्म पे जाके सारी डिटेल फिल करनी है। ठीक है, तो गूगल फॉर्म कैसे, ये जो लिंक है इस पर आप क्लिक करेंगे, आपका गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका गूगल फॉर्म ओपन हो गया, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, इसको फिल करना है और आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, एक ही पेज है, यहाँ पे पूरा आपको पेज सबमिट कर देना है। आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेंगे, अगर एक्सपीरियंस का मांगते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको डिटेल यहाँ पे सबमिट करनी होगी और उसके बाद में आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अप्लाई करना काफ़ी आसान है, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसके साथ ही साथ यार, अगर आपको लगता है कि थोड़ा आपको हेल्प मिलती है, मेहनत करते हैं, तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दिया करो और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया करो। लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आपके लिए वीडियो जो था इन्फॉर्मेटिव था, आपके काम का था, तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि मैं आगे भी आपको वीडियो बना करके दूं। क्योंकि अगर मुझे रिस्पांस नहीं मिलता है तो कोई मतलब नहीं है वीडियो बनाने का, जब तक किसी के काम नहीं आएगा तो क्या मतलब है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।